चैप्टर 4 Lost Spring. Question number 1. Why did साइब फैमिली सेटल ऑफ द सीमापुरी? साइब का परिवार सीमापुरी में सेटल क्यों हुआ? साइब्स फैमिली सेटल्ड, डिड को छोड़ेंगे, सेटल का सेकंड हो जाएगा सेटल्ड एट द सीमापुरी, सीमापुरी में सेटल हो गए इन दिल्ली, जो दिल्ली में है, बिकॉज दोज, क्योंकि ये जो परिवार है, वो लिव्स हियर, जो यहाँ रहते हैं, आर स्क्वेटर, ये लोग अतिक्रमणकारी है, वो केम, जो आए हैं, फ्रॉम बांग्लादेश, बांग्लादेश से आए, बैक इन 1971 को आए. क्वेश्चन नंबर सेकंड. व्हाई डज द एनिस जंग प्रोमिस टू ओपन स्कूल सीम होलो? एनिस जंग, जो इस पाठ की लेखिका है, उसका जो वादा है वो खोखला प्रतीत क्यों होता है? स्कूल खोलने का वादा, होलो इन खोखला प्रतीत होना, सीम इन प्रतीत होना, ओपन या स्कूल खोलने का वादा खोखला क्यों प्रतीत होता है? एनिस जंग्स प्रोमिस टू द ओपन द स्कूल, डेट्स को छोड़ेंगे तो सीम क्रिया, सीम एस लगेगा, सीम से प्रतीत होता, होलो खोखला प्रतीत होता है, बिकॉज, क्योंकि, इट टेक्स, क्योंकि स्कूल बनने में लेता है, लॉन्गर, लंबा समय लगता है, टू बिल्ड है स्कूल, एक स्कूल को बनाने में लंबा समय लगता है. सच प्रोमिजेज, इस तरह के जो वादे होते हैं, आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द देयर ब्लिंक वर्ड, खाली संसार के भाग होते हैं, थोथ संसार के भाग होते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड. वाई डज द ऑथर्स डिस्क्राइब सीमापुरी एज ए माइल अवे फ्रॉम दिल्ली? लेखिका वर्णन करती है सीमापुरी का कि सीमापुरी है वो दिल्ली से बहुत दूर है, मीलों दूर है, ऐसा क्यों कहती है? फिजिकली सीमापुरी इज ए वेरी क्लोज टू दिल्ली, अगर भौतिक रूप से देखा जाए तो सीमापुरी है वो दिल्ली की बाहर परिधि में है, बट इफ, यदि, परंतु यदि, वी कंसिडर, हम लोग इसको इस रूप में लेते हैं, देम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द व्यूज ऑफ द कंडीशन, स्थिति के बिंदु के अनुसार अगर इसको भांपते हैं, इन विच पीपल लिव देयर, जो लोग यहाँ रहते हैं, दे आर पोल अपार्ट, वो बहुत कोसों दूर है सुविधाओं से. अनलाइक इन दिल्ली देर आर नॉट इवन बेसिक नेसेसिटी ऑफ द लाइफ अवेलेबल इन द सीमापुरी, सीमापुरी में जो आवश्यक आधारभूत सुविधा है उनका भी वहाँ अभाव है. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट डज द ऑथर्स मीन बाय द एक्सप्रेशन? लेखिका का क्या तात्पर्य है इस एक्सप्रेशन को कहने का? गार्बेज टू देम इज गोल्ड, गार्बेज है वो रेक पिकर्स के लिए गोल्ड है. द ऑथर्स राइटली से, लेखिका सही कहती है, दैट गार्बेज इज नो लेस देन गोल्ड, सोने से कम नहीं है, किसके लिए? टू द रेक पिकर्स, जो कचरा बीनने वाले होते हैं उनके लिए. दिस इज़ द ओनली मीन ऑफ द सर्वाइवल फॉर देम, उनके लिए आजीविका का साधन है, सर्वाइवल का मतलब जीविका का साधन है. दे सर्च, ये रेक पिकर्स होते हैं, ये तलाश करते रहते हैं, फॉर समथिंग, कुछ न कुछ चीज़ की तलाश करते रहते हैं, वैल्यूबल इन द गार्बेज, गार्बेज में कोई बहुमूल्य चीज़ मिलेगी, एंड सेल इट, और उसको वो बेचते हैं, फॉर ए लिटिल मनी, थोड़े से पैसे के लिए बेचते हैं. दे पिच दे टेंट्स, वो अपने टेंट गाड़ देते हैं, वेन एवर दे कैन फाइंड रेक्स, जहाँ उनको कचरा मिलता है वहीं वो अपने तंबू गाड़ देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट डज द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन का क्या मीन है? समटाइम्स आई फाइंड ए रुपीज, साहिब कहता है कई बार में 1 रुपया मुझे मिलता है, इन द गार्बेज, का कचरे में मिलता है, मीन, इसका क्या तात्पर्य है? द एक्सप्रेशन मीन्स गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन इज वरेप्ड इन ए वंडर, कचरा है वो रेक पिकर्स के बच्चों के लिए एक आश्चर्य से लिपटा हुआ है. देयर आइज लाइट अप, उनकी आंखों में चमक आ जाती है, इन द होप, इस उम्मीद के साथ, ऑफ फाइंडिंग मोर, के वो मुझे और कुछ मिलेगा, एक सिक्का मिलता है तो और उस सिक्कों की उम्मीद में वो कचरे को ढूंढते रहते हैं, उसकी उम्मीदें बढ़ जाती हैं. इट इज़ ए बिग कैपिटल फॉर देम, उनके लिए ये सबसे बड़ी पूंजी है. क्वेश्चन नंबर 6. वाई इज साहिब नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? साहिब खुश क्यों नहीं है चाय की थड़ी पर, चाय की दुकान पर काम करते हुए? व्हेन द नरेटर आस्क, जब लेखिका उससे पूछती है, वर्णन करता उससे पूछती है, हिम, वेदर, क्या ही लाइक्स द जॉब, क्या वो इस जॉब को पसंद करता है, तो हिज फेस लूज द केयर फ्री लुक्स, तो उसके चेहरे का रंग है उड़ जाता है. ही हैज़ लॉस्ट हिज फ्रीडम, वो ऐसा लगता है उन्होंने अपनी स्वतंत्रता खो दी है. एंड फाइंड्स द स्टील कैनिस्टर, जो दूध का बर्तन होता है उसको वो पाता है, ऑफ हिज मास्टर हेवियर, जो उसका मालिक है वो तुलनात्मक रूप से भारी प्रतीत होता है उसको.
व्हाट इज द मुकेश एम्बिशन, मुकेश की एम्बिशन क्या है? कैन इट बी रियलाइज, क्या मुकेश की महत्वाकांक्षा पूरी की जा सकती है या वास्तविक रूप ले सकती है? मुकेश एम्बिशन इज टू बी, मुकेश की महत्वाकांक्षा है बिकम ए मोटर मैकेनिक, मोटर मैकेनिक बनने की है। यस इट कैन बी रियलाइज, वास्तव में इसको रियलाइज, वास्तव में इसको वास्तविकता में लाया जा सकता है। ही विल गो टू गैरेज एंड लर्न इट, वो इसके लिए मोटर मैकेनिक बनने के लिए गैरेज जाएगा और वहाँ जाके गैरेज में काम सीखेगा। क्वेश्चन 8, कैन ए गॉड गिवन लाइनेज इवन ब्रोकन, क्या भगवान की बनाई हुई नीति को तोड़ा जा सकता है? वाई डज मुकेश ग्रैंड मदर से सो, मुकेश की दादी माँ ऐसा क्यों कहती है? यस गॉड गिवन लाइनेज कैन बी ईवर बी ब्रोकन, भगवान की बनाई हुई नियति को तोड़ा जा सकता है। मुकेश ग्रैंड मदर सेज, लेकिन मुकेश की दादी माँ कहती है सो ऐसा, बिकॉज सी थिंक्स, क्योंकि वो सोचती है इट कैन नॉट बी ब्रोकन, मुकेश की दादी माँ सोचती है कि हमने गरीब परिवार में जन्म लिया है, चूड़ी बनाने वाले के परिवार जन्म लिया है, इसलिए हम गरीब ही रहेंगे, हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते। फॉर्च्यून हैज़ टू फेवर द ब्रेव, क्योंकि भाग्य उनका साथ देता है बहादुर लोगों का। क्वेश्चन 9, डिस्क्राइब द हैजार्ड्स ऑफ द वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, चूड़ी बनाने वाले उद्योग में काम करने वाले लोगों के लिए क्या क्या खतरे हैं? द टू हैजार्ड्स ऑफ द वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री आर फॉलोज, दो जो मुख्य खतरे हैं कांच की चूड़ी बनाने वाली फैक्ट्री में वो अग्रलिखित है। फर्स्ट, द वर्किंग नियर द फर्नेस, भट्टी के पास काम करना, नियर इन पास में, फर्नेस का मतलब भट्टी होती है। हाइट विद हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान पर काम करना। लीव्स, वो छोड़ता है एडवर्ज इफेक्ट, वो विपरीत प्रभाव छोड़ता है किस पर? ऑन द हेल्थ ऑफ द लेबरर, जो मजदूर होते हैं उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव छोड़ता है, विपरीत प्रभाव छोड़ता है। सेकेंड, द लेबरर वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री फाइनली लूज देयर आई साइट, और इस काम में करने वाले अंत में अपना आंखों की दृष्टि भी खो देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, शी स्टिल हैज बेंगल्स ऑन हर रिस्ट, अभी भी क्या था मुकेश की दादी की कलाइयों में चूड़ियाँ है, बट नो लाइट, लेकिन आंखों में रोशनी नहीं है। इन हर आइज, व्हाट डज एनिस जंग एम्प्लाइज बाय दिस स्टेटमेंट, इस वक्तव्य के द्वारा एनिस जंग क्या शिक्षा देना चाहती है, क्या संदेश देना चाहती है? बाय दिस स्टेटमेंट एनिस जंग एम्प्लाइज दैट द विक्सियस सर्किल ऑफ द सोशल कस्टम्स, जो समाज के बनाए हुए जो रीति रिवाज है, कुछ चक्रों के बारे में वर्णन करती है। एंड द सोसाइटी हैज़ किल्ड द कैपेसिटी ऑफ द बेंगल मेकर्स, इस कुछ चक्र के द्वारा, इस कस्टम के द्वारा जो ये मजदूरी करने वाले लोग हैं, इनके अंदर बेंगल मेकर्स है, इनके अंदर जो क्षमताएँ होती है उनको वो ख़त्म कर देती है। टू टेक इनिटिएक्टिव, कि वो सक्रिय नहीं हो जाए। क्वेश्चन 11, व्हाट हैपन, क्या घटित होता? व्हेन द बेंगल मेकर्स इन द फिरोजाबाद ट्राई टू गेट ऑर्गेनाइज्ड, अगर फिरोजाबाद के बेंगल मेकर्स चूड़ियाँ बनाने वाले लोग अगर संगठित हो जाए फॉर देयर राइट्स, अपने अधिकारों के लिए, तो क्या घटना घटित हो सकती है? दे आर होल्ड अप बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा उसको भगाया जाता है, बीटन पीटा जाता है, ड्रग्ड, और उसको घसीट कर टू द जेल, जेल में डाल दिया जाता है। किस काम के लिए? फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और उनके ऊपर चार्ज लगाया जाता है कि ये लोग गैर कानूनी काम कर रहे थे। देयर इज़ नो लीडर अमोंग देम, क्योंकि उन लोगों के बीच में उनका नेता भी नहीं है, नेतृत्व करने वाला नहीं है। लेसन कंप्लीट।